झारखंड में धीरे धीरे नक्सलियों का सफाया हो रहा है। कभी झुमरा और पारसनाथ के इलाके में नक्सली बंदूक के दम पर व्यवस्था चलाने का सपना देख रहे थे। लगातार जनता अदालत लगाकर अपना फैसला सुनाते थे, लेकिन अब झुमरा से लेकर पारसनाथ तक बड़े माओवादियों का सफाया हो गया। सुरक्षा बल के जवानों ने घेर कर इस इलाके में आतंक मचाने वाले बड़े माओवादियों को ढेर कर दिया। इसके बाद अब माना जा रहा है कि जल्दी बोकारो और गिरिडीह जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा। इस खबर में हम बताएंगे कि आखिर कैसे झुमरा से लेकर पारसनाथ यानी नक्सलियों का लाल गलियारा जिसे कहते थे वहां कैसे सफाया हुआ और अभी स्थिति क्या है। सबसे पहले बात झुमरा की करें तो यह बोकारो में आता है और इस पहाड़ पर कई बड़े माओवादियों का ठिकाना हुआ करता था। इसी झुमरा के पहाड़ में माओवादी अपनी जनताना अदालत चलाते थे, लेकिन जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ, अब धीरे धीरे इलाके से नक्सली खत्म होना शुरू हो गए। अब हाल ऐसा है कि माओवादियों के पास अब कोई उनका कैडर नहीं बचा है, ना ही आने वाले दिनों में नाम लेने वाला कोई बचेगा। इसी का नतीजा है कि झुमरा में 1 करोड़ के इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी को सटीक सूचना पर बीते 21 अप्रैल को जवानों ने घेर कर मार गिराया। इसके साथ इसके 8 माओवादी मारे गए। यह एनकाउंटर सिर्फ 1 करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी का नहीं था, उस सपने का था जो देखता था कि बंदूक के दम पर ही सत्ता अपनाई जा सकती है और बंदूक के दम पर ही अपनी व्यवस्था चलाई जाएगी। अब इसके बाद लुगु पहाड़ी पर दोबारा से ऑपरेशन बीते 2 दिन पहले चला। सूचना मिली कि नक्सलियों का दस्ता घूम रहा है जो प्रयाग मांझी के ढेर होने के बाद वापस से संगठन को जोड़ रहा था। 5 लाख का इनामी है, उसका नाम कुंवर मांझी है। जवानों ने फिर मोर्चा संभाला और जंगल में चले गए। इस दौरान अभियान शुरू हुआ और जैसे ही लुगु पहाड़ी के इलाके में पहुंचे तो वहां पर माओवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी। रात में शुरू हुआ ऑपरेशन सुबह तक चला और रुक रुक कर कई राउंड दोनों ओर से गोली चलती रही। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ कोबरा के जवान शहीद हो गए, लेकिन बड़ी कामयाबी कहेंगे कि 5 लाख का इनामी कुंवर मांझी को जवानों ने ढेर कर दिया। अगर देखें तो इस पूरे इलाके में या फिर पारसनाथ के इलाके में माओवादियों की तूती बोलती थी। जंगल में जाने से पहले लोग सोचते थे, जवान भी जब अभियान पर निकलते थे तो हर वक्त खतरा रहता था। इस जंगल में माओवादियों का अड्डा अगर कहे कि था, मुख्यालय था तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब पारसनाथ में भी बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला, जिस तरह से झुमरा में हुआ, और माओवादी जो बड़े थे कई तो मारे गए, कई सरेंडर कर दिया और कुछ जो बचे हुए थे वो भागकर सारंडा के जंगल पहुंच गए। ऐसे में अब कहे तो जिस तरह से अभियान चला, कार्रवाई हुई, तो पारसनाथ से झुमरा पहाड़ी तक यानी बोकारो से गिरिडीह तक नक्सलियों का सफाया हुआ। और जो लाल गलियारा लोग कहते थे, डरते थे इस इलाके में जाने से पहले कि यहाँ अलग सरकार चलती है, यहाँ पुलिस की व्यवस्था नहीं चलती, बल्कि माओवादी अपनी सरकार चलाते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई, नक्सलियों का सफाया हुआ, तो इस इलाके के भी दिन बदल गए हैं। अब नक्सलियों की कमर इस इलाके में टूटी तो सारंडा में जब शिफ्ट हुए तो सारंडा में भी अभियान बीते 2 साल से चल रहा है और दावा है कि 31 जनवरी तक 2026 तक नक्सलियों को पूरी तरह से झारखंड में खत्म कर दिया जाएगा और उनका नाम लेने वाला भी झारखंड में कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।